रहमान रहीम। मैं इस वक्त दरियाए नीलम के साहिल पे बैठा हूँ। इस दरिया के परलीता पार पाकिस्तान शुरू हो जाता है। इस दरिया को हमारे हिंदुस्तान में किशन गंगा कहा जाता है। मैं इस वक्त इस दरिया के किनारे बैठकर खुदा से ये दुआ करता हूँ कि ये एक दिल के टूटे हुए दो टुकड़े किसी ज़माने में कोई ऐसा वक्त आए कि जुड़ जाएं, जिस तरह से दीवारें बर्लिन दी गई थी और जर्मनी एक हो गया था। खुदा करे कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान मिलकर भी इसी तरह से एक मुल्क हो जाएं जैसे पहले कभी हुआ करते थे, ताकि ये मुल्क और ये ख़ित्ता और ये उसी तरह से तरक्की कर सके जैसे कि माजी में हुआ करता था। So we are on the banks of the river Neelam, which is known as Kishan Ganga in India. So this behind this, it's a complete Pakistan and the beginning of the Pakistan rather. So we just wanted to highlight that in past there has been a unity between Pakistan and India, basically a one nation. So I pray to God that there should be kind of conflict resolution between Pakistan and India, and there should be unity between the two nations so that the prosperity and the welfare of the people will come into existence. Basically, there has been a great deterioration of the people in both of the nations. So I would like to recommend to the authorities that there should be a resolution between the governments and the authorities so that the people can prosper and develop and educate in the future. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं दरियाई नीलम के किनारे बैठा हूँ। ये वही नीलम का वो नाला है जो पाकिस्तान के साथ हमें मिलाता है। अभी जहाँ पे मैं बैठा हूँ इस पार हिंदुस्तान है, इंडिया का बॉर्डर इंडिया है और उस पार पाकिस्तान है। तो कितना अच्छा होता अगर ये दोनों देश की दीवारें जो है ख़त्म होती, एक ही देश होता, कितना अच्छा लगता। अभी मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि यहाँ से हम देख पाते हैं वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन चल रही है या लोग वहाँ से जा रहे हैं, गाड़ियाँ वहाँ से जा रही हैं, सेम लग रहा है कि उनका कल्चर और हमारा कल्चर जो है वो सेम लग रहा है। तो रिकमेंड मैं ये करूँगा कि वक्त के जो हमारे सियासतदान हैं वो इस बात को समझें कि लोगों की जो हमें दिलों की दूरियाँ बढ़ गई है वो हम ऐसे इक़दाम किए जाए ताकि हम नज़दीक आ जाए। तो बहरहाल मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये जो दरिया आप देख रहे हैं ये दरियाई नीलम है, जिसको हम यहाँ पे इंडिया में किशन गंगा के नाम से जानते हैं। सर आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड प्लेस। तो अगर आर पार ठीक एक होता तो कैसा लगता आपको? बहुत मज़ा आएगा। इधर से जो सब लोग जाएंगे ये इलाका डेवलप हो जाएगा और ये बहुत बेवकूफ़ी है दोनों मुल्कों की। मैं समझता हूँ बात के बैठे हुए एक कल्चर के लोगों को, एक रीजन के लोगों को और एक तहजीब के लोगों को बांट के भी बैठे हुए। बड़ी ये ट्रेजिडी है इतिहास में, इसकी तारीख की बड़ी ट्रेजिडी है। जबकि ये तो इकट्ठे रहना चाहिए था, इसकी डेवलपमेंट इकट्ठी ही होगी, इसके इंटरेस्ट इकट्ठे जुड़े हुए हैं। ये तारीख का बहुत बड़ा हादसा है। आने वाली नस्लों को इसे सुधारना चाहिए। ये आने वाली नस्लों को इसका जवाब पॉजिटिव देना चाहिए और जो पुराने बुजुर्गों ने गलती की है उसको करना चाहिए और ये दोनों मुल्कों को दोबारा से एक होना चाहिए और कम से कम कश्मीर को एक बफर स्टेट के तौर पर डेवलप किया जा सकता है। अगर अलग ही रहना चाहिए, ठीक है, पॉलिटिकली अलग रह सकते हैं, पर सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली तो एक हो जाना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिवली तुम अलग रह लो, तो ये क्या मतलब हुआ कि एक तहजीब को बांट के बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है ये गवर्नमेंट्स का। सर ये बड़ा स्टेटमेंट है, पॉलिटिकली अलग रहना। इसी पे तो पूरा डिबेट है। हाँ बिल्कुल नहीं रहा जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिवली अलग रह लो बट लेकिन इकोनॉमिकली तो इकट्ठे हुआ रहा जा सकता है और कल्चरली तो एक है ही, एक तहजीब के लोगों को बांटा हुआ है। कितना बड़ा हादसा है इतिहास में। वो तो है सर, लेकिन ये तो एडमिनिस्ट्रेटर से लेके पूरा पॉलिटिशियन से लेके एक अंग्रेज जब छोड़ के गया तो एक दो कौमी नज़रिया सामने आ गया, ठीक है। वो जैसे दो कौमी नज़रिया सामने आया ऐसे एक कौमी नज़रिया सामने आ सकता है। तो जो कौम है सिर्फ मजहब की बुनियाद पर नहीं बनती है,
तहजीब की बुनियाद भी बनती हैं, और जोग्राफिया की बुनियाद भी बनती हैं, और फिलॉसफी की बुनियाद भी बनती है, और इंसानियत के नाम पे भी बनती हैं। ये ज़रूरी नहीं नेशन को मजहब के साथ ही जोड़ा जाए। और अब ये कौम परस्ती का जो लोगों में नज़रिया है बहुत और जोर पकड़ता जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर, जो कि ये और घातक सिद्ध हो सकता है इसको अगर रोका नहीं गया तो। जो सेकुलर भारत में का जो तस्वुर लिया था, वो सेकुलर भारत का तस्वुर बहुत वीक हो गया है। अब ज़रूरत है कि उसको दोबारा स्ट्रेंथन किया जाए, और उसकी बुनियाद पर जो हिस्सा टूट गया है भारत से, हमें उसको मिलाकर अखंड भारत की बुनियाद डालनी चाहिए। सर ये तो एक नया नैरेटिव बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, होना ही चाहिए। And this is the point where the meetings would have been placed between the people of Pakistan and India. It's being narrated that in the month of November, the water level gets reduced and it comes very close. So it becomes very easy for all the people to get connected to each other and to talk to each other, whether not to meet in physical, but to talk to each other.